लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ये जो वीडियो है, ये वीडियो पिछली वीडियो के कंपैरिजन में ही बनाई गई है। पिछली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की गई, थैंक यू सो मच, काफ़ी कमेंट्स आए और कुछ लोगों ने स्पेशली भी मुझे बोला कि सर अगर ए प्लस बी के होल क्यूब को आप ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं तो फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी होना चाहिए। तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तो ये वीडियो एक्चुअल में मुझे उसके पहले बनानी चाहिए थी, मगर पहले उसका आइडिया मेरे दिमाग में आया इसलिए उसको प्रिपेयर कर दिया, फिर स्टूडेंट्स की स्पेशल रिकमेंडेशन हुई तो मैं इसे बना रहा हूँ। यूजिंग ज्योमेट्री का मतलब मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर यूजिंग ज्योमेट्री का मतलब है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इस फॉर्मूले की ज्यामिति व्याख्या क्या है। तो इस फॉर्मूले की ज्यामिति व्याख्या हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर से देखने को पता चल रहा है कि ये हमारे पास कोई एक स्क्वायर होगा और उसको हम 4 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। तो एक पार्ट ये रहा, इसको हम नाम दे देते हैं सिंगल 1 पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट, फिर ये रहा थर्ड पार्ट और फिर ये रहा फोर्थ पार्ट। तो यही 4 पार्ट एक स्क्वायर को ब्रेक करेंगे 4 पार्ट में और फिर हम इसे समझेंगे कि किस तरह से इन 4 पार्ट की मदद से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो बगैर कुछ लेट किए हम लोग शुरू करते हैं और इसी को डिटेल सोल्यूशन में हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्क्वायर कंसीडर करना है। ये आपके सामने एक स्क्वायर है। स्क्वायर हमेशा 2D में होता है और क्यूब 3D होता है, ये आपको पता होगा, बेसिक सी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम लोग एरिया की बात करते हैं तो एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको जनरली हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें L और B दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाती हैं। तो हमने एक स्क्वायर ये कंसीडर किया हुआ है जो कि आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। फिर हमने क्या किया, इसका जो साइड है उसका साइड हमने सी एज्यूम कर लिया। ये अभी आप देख रहे हैं स्क्वायर का साइड क्या है, सी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर, क्योंकि अभी आपको बताया एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। अब क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो जितना लेंथ है उतना ही इसका ब्रेथ भी है, तो ये सी इंटू सी मिलकर के क्या बना देता है, सी स्क्वायर। तो ये अभी एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, सी स्क्वायर, इस एरिया का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, ये जो C है इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और ये 2 पार्ट्स यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन किया गया है, C इक्वल्स टू A प्लस बी, ये 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये C टोटल लेंथ रहा और अभी आप देख रहे हैं इसका कुछ पार्ट जो है वो B है और कुछ पार्ट A है। अगर दोनों को कंबाइन करा देंगे तो C किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर हम एरिया निकालें C के बिहाफ पर नहीं बल्कि A और B के बिहाफ पर, तो अभी हमने आपको पीछे बताया कि एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो यहाँ से L क्या है, A प्लस बी, और B भी क्या है, A प्लस बी, A प्लस बी। तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो ये जो C है ये असल में A और B के सम के इक्वल होगा। तो इस तरह से अब जो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा है वो क्या आ रहा है, A प्लस बी स्क्वायर। और ये जो A प्लस बी स्क्वायर है, याद रखेंगे ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा स्क्वायर का एरिया है क्या, A प्लस बी स्क्वायर। तो जो हमें ड्राइव करके लाना है उसका LHS पार्ट तो प्रूफ हो गया, A प्लस बी स्क्वायर। अब RHS को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस स्क्वायर से रेड जो पोर्शन था उसको अलग कर लिया और आप देख रहे हैं कि ये भी एक स्क्वायर के फॉर्म पर है क्योंकि जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है। तो अगर ये बात सही है तो अब हम क्या करेंगे, इस रेड पोर्शन का, ये जो रेड स्क्वायर है इसका हम क्या जनरेट करेंगे, एरिया जनरेट करेंगे। और इसका देखिए एरिया क्या जनरेट हुआ, A स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी। यहाँ पर लेंथ भी A है और ब्रेथ भी क्या है, A है, तो A इंटू A का मतलब क्या हो गया, A स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, यानी एक ब्लू कलर का ये और दूसरा ब्लू कलर का ये, 2 रेक्टेंगल हमें देखने को मिल रहे हैं। दोनों रेक्टेंगल्स को हमने सेपरेट कर लिया है और दोनों रेक्टेंगल यहाँ सेपरेट हो चुके हैं। लेंथ A, ब्रेथ B, साफ साफ पता चल रहा है। यहाँ से भी लेंथ और ब्रेथ हमको दिख रहा है, तो हम दोनों का क्या करेंगे, एरिया जनरेट करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं दोनों का एरिया जनरेट हो चुका है। इसका भी एरिया ए बी जनरेट होगा, इसका भी एरिया ए बी जनरेट होगा। और अब हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया मतलब जो ब्लू स्ट्रिप्स हैं या फिर यूँ कहें कि जो ब्लू रेक्टेंगल्स हैं इसका हम एरिया निकालेंगे। तो टोटल एरिया क्या आ गया, 2AB। तो इसका और इन दोनों का सम जो है 2AB है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारे पास बच रहा है, इसके 3 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब ये जो 4th पोर्शन बच रहा है इसको कुछ एक डिफरेंट कलर से पॉलिश कर देते हैं। ये कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया, अच्छा लग रहा है, अभी समझ में आ रहा है कि ये अगला पार्ट है। हम क्या करेंगे, इसका भी एरिया जनरेट करेंगे। ये जो अभी आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का स्क्वायर है, और क्योंकि इस स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ B है तो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सबको आपस में कंबाइन करा देते हैं। तो देखो टोटल वापस से एक स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट बन चुका है जो ओरिजिनल स्क्वायर था। और ये रेड वाला जो पोर्शन है इसका एरिया हमारे पास ये रहा।
ब्लू वाले जो दो पार्ट्स थे इनका एरिया ये रहा। फिर उसके बाद में जो हमारे पास ऑरेंज कलर का हिस्सा था उसका एरिया ये रहा। और अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो टोटल एरिया हमको पता था कि टोटल एरिया इस रेक्टेंगल का स्क्वायर का जो हमारे पास आ रहा था वो क्या आ रहा था, a प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से इन तीन का सम जो आ रहा है वो ये आ रहा है। और ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बना हुआ है, ये पूरी राम कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। एक कंप्लीट स्क्वायर को हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था, जिसमें कि 4 हिस्से हमको देखने को मिल रहे थे। एक बड़ा स्क्वायर था, एक छोटा स्क्वायर था और 2 इक्वल लेंथ के स्ट्रिप्स में थी, मीन्स रेक्टेंगुलर फॉर्म पर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चीज़ों के साथ में एंजॉय कर रहे होंगे, एक नई अप्रोच आपकी बन रही होगी, चीज़ों को समझने का तरीका आपका चेंज हो रहा होगा। और इसके अलावा भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जिन भी चीज़ों पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, मतलब मैथमेटिकली। मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं मैथमेटिक्स को एक नए अंदाज में आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाऊँ, ताकि आप मैथ्स के साथ में खेल पाएँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।